देखो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं और इसका नाम है रक्त संबंध। देखिए, इसमें सरल से सरल और टफ से टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। छोटे अगर एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या और भी कोई छोटा ग्रुप डी जैसा भी दे रहे हो तो इससे, और यूपीएससी भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तक हमारा क्या होता था मेरे बच्चों, हमारा वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें कंटेंट जो था वो फिर भी बहुत अच्छा था। अगर आप उसको देखेंगे, पिछले जो पार्ट्स हैं उनमें एक दो वीडियोज़ ऐसे हैं जिनमें धुंधला आया हुआ है या फोकस अच्छा नहीं हो पाया है, लेकिन उसका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर उनको भी देखें, आपको उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलेंगे और वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी साबित होंगे। अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर कर दें और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप बता दें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी 12वीं कक्षा के बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जो हमारे बने हुए हैं बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। और देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद में आप घंटी ज़रूर बजाया करें, ताकि आपको, क्योंकि हम 1-2 दिन के बाद में ही नया वीडियो अपलोड कर देते हैं, आपको सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये है रक्त संबंध। इसमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि स्वयं की पीढ़ी, यानी स्वयं की पीढ़ी का मतलब है हमारे भाई बहन, पति और पत्नी, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सवाल बनाते समय, तो हम इसको ऐसे तीर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर भी बना हुआ है। अगर हम बात करें एक पीढ़ी ऊपर, तो एक पीढ़ी ऊपर हमसे हमारे चाचा जी आ गए, हमारे पिताजी आ गए, हमारे ससुर आ गए और हमारी सासू माँ आ गई। उसके बाद में अगर दो, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर की तरफ एक तीर लगाएंगे और इस पर केवल एक ही एरो का निशान रहेगा। अगर हम बात करें 2 पीढ़ी ऊपर की प्यारे बच्चों, तो इस पे यहाँ पे देखें दादा दादी और नाना नानी, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 पीढ़ी ऊपर के लिए, तो ऐसे 2 तीर इस पे लगा देंगे, ताकि हम सवाल करते समय हमको ध्यान नहीं करना पड़े कि इसका क्या मतलब है। आप पहले से ही ये समझे रहेंगे और छोटा सा ही स्पेस यूज करते हुए परीक्षा में आप इस सवाल को ढा देंगे। यहाँ पे देखें, एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो हमारा पुत्र पुत्री, पितृवधू और दामादी, एक पीढ़ी नीचे आते हैं। आगे 2 पीढ़ी नीचे की बात करें तो पोता पोती, नाता नाती और नाते नाते हैं। उसके बाद में का मतलब कौन है। यहाँ का इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ये हमारा, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है। का मतलब कौन है, यानी कि जिसको पूछे कि राम का श्याम कौन लगता है, तो फिर हमें पता लगाना पड़ेगा राम के साथ का लगा है, तो हमें राम कौन है ये निकालना पड़ेगा। तो उसको मैं सवाल करते समय समझाऊंगा। यहाँ पे देखें, जो हमारे सीधे सीधे रिश्ते हैं वो हमारे इन तीरों से या तो ऊपर और या तो लेफ्ट राइट शो किए जाएंगे। जब भाई बहन होंगे तो आपका जो तीर लगेगा ऐसे लगेगा, और जब पति पत्नी होंगे तो जैसे कि पति और पत्नी, तो आपका तीर सीधे नहीं, आप तीर ऐसे लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे बात करता है अप्रत्यक्ष रिश्ता। जैसे कि प्रत्यक्ष रिश्ता तो हो गया बाप बेटे का, लेकिन चाचा और भतीजे का जो रिश्ता होता है प्यारे बच्चों, वो अप्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे पिता है और पिता के भाई हैं, चाचा जो उनके लगते हैं और इनके पुत्र हैं, ये तो यहाँ से अगर पुत्र का रिश्ता बनेगा तो ये हमारा तिरछे तीर के द्वारा दर्शाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्लस और माइनस को, हमको प्लस चिन्ह यूज किया जाएगा मेल के लिए, पुरुष के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो सवाल करते समय। माइनस का उपयोग किया जाएगा महिला के लिए। क्लियर है बिल्कुल एकदम। चलिए आगे बात करते हैं, एक सवाल शुरू करते हैं और क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। और इसमें एक खास बात है, पुरुष और महिला का अपनी तरफ से अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। अगर वो बोलता है कि सरिता, तो जब तक वो ना बोले कि सरिता एक महिला है, तब तक आप केवल सरिता नाम होने से यह नहीं कहेंगे कि सरिता एक महिला ही है। ठीक है। अगर जैसे दया नाम सबसे कॉमन नाम होता है, दया पुरुषों का भी होता है और महिलाओं का भी होता है। तो जब तक आपको नाम के बारे में, अगर किसी का नाम रोहित है तो आप उसको भी पुरुष नहीं मानेंगे जब तक ये सवाल में आपको ना दिया जाए कि रोहित पुरुष है अथवा महिला है। तो सबसे पहले एक सवाल करते हैं हम। दया का भाई अमित है, दया का भाई
अमित है। समझ में आ रहा है भाई? और दया चंदा का बेटा है। दया चंदा का कौन है? बेटा है। विमल चंदा के पिताजी हैं। विमल चंदा के कौन है प्यारे बच्चों? पिताजी हैं। तो अमित का विमल से क्या रिश्ता है? चलिए इसको सवाल को देखो और अंदाजा लगाओ। अंदाजा नहीं लगाना है, सटीक आंसर देना है कि भला क्या बैठेगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, फिर आप भी चालू हो जाएंगे। यहां पे देखिए दया का भाई अमित है, तो दया और भाई बहन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो दया और भाई अमित, देखिए जो भाई होता है वह पुरुष ही होता है, इसका मतलब है कि ये प्लस हो गया। उसके बाद दया चंदा का बेटा है। दया जो है वो किसका बेटा है? चंदा का बेटा है प्यारे बच्चों। तो चंदा का बेटा है, बेटा का मतलब है दया क्या है? लड़का है। विमल चंदा के पिताजी हैं। ये फिगर हम थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हैं। यहां पे देखो दया और भाई हो गया अमित। अब जो दया है चंदा का बेटा है, तो चंदा का देखिए एक पीढ़ी ऊपर चले गए, तो यहां पे चंदा जो है वो एक पीढ़ी ऊपर है इनसे, क्योंकि दया बेटा है किनका? चंदा का। अब चंदा का तो पता नहीं माता या पिता है, लेकिन दया का पता लग गया बेटा है, इसका मतलब क्या है? प्लस। और अमित भी दया का भाई है। भाई कौन होता है? पुरुष होता है, तो वो भी उस पर भी प्लस लगाएंगे। महिला अभी तक नहीं आई है। विमल चंदा के पिताजी हैं। चंदा के पिताजी हैं विमल, ठीक है। इसका मतलब है कि दया के दादाजी हैं, या दादाजी भी अभी हमें पता नहीं है। तो यहां पे आप देखें, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि ये प्लस है या तो माइनस है। अब बोलता है अमित का विमल से क्या रिश्ता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अमित का विमल से क्या रिश्ता है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखिए कि ये अमित का भाई ही है दया, तो ये दया की और अमित के या तो ये माता है या तो ये पिता है। और यहां पे भी आप देखें, या तो ये माता है और या तो ये पिता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। यहां पे देखिए विमल चंदा के पिताजी हैं, तो ये तो क्या है हमारे? प्लस है। तो यहां पे आप देखेंगे, ये गलती हो गई थी। यहां पे देखिए विमल जो है वो चंदा के पिताजी हैं, लेकिन चंदा का पता नहीं है पुरुष है या स्त्री है। तो बाई चांस ये पुरुष होगा तो ये पोता बन जाएगा, अगर स्त्री होगा तो ये नाती बन जाएगा। तो इसके लिए आपका जो आंसर आएगा वो या तो नाती और या तो पोता आएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया? क्लियर है एकदम? ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, पिछला सवाल बहुत ही आसान था, उससे भी ज़्यादा आसान सवाल ये है। ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ एक तीर मारेंगे तो एक पीढ़ी ऊपर, और दो तीर मारेंगे तो दो पीढ़ी ऊपर, और नीचे की तरफ एक मारेंगे तो एक पीढ़ी नीचे, और अगर दो मारेंगे तो दो पीढ़ी नीचे। और ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, का मतलब क्या होता है? कौन है। जिसके साथ का जुड़ा रहेगा वही पूछना, उसी का आंसर देना है कि वो कौन है, क्योंकि इसमें आप गलती कर देते हैं। इस सवाल में क्लियर कर लेंगे इस बात को। देखिए ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। ई का पुत्र कौन है भाई? ए है, और पुत्र है तो इसलिए ए प्लस हो गया। दूसरा बोल रहा है बी का पुत्र डी है, अच्छी बात है। बी का पुत्र कौन है? डी है, और ये भी कौन है? पुत्र है। फिर बोलता है बी की पुत्री एफ है। बी की पुत्री, यहां पे ये रह गया ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो ए का जो विवाह है, यहां से थोड़ा छोटा हम फिगर बना देते, बड़ा सा कर देते हैं इसको। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, उसके बाद में बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, उसके बाद में ए का विवाह एफ के साथ हुआ। देखिए तो ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र है। ए का विवाह जो हुआ वो एफ के साथ में हुआ। लाड लो, आवाज नहीं, रेपटे में 2-3 टप्पा खाएगा।
यहाँ पे देखें तो ए का विवाह एफ के साथ में हुआ, जब ये ई का पुत्र है तो ये तो प्लस हो गया, तो इसका विवाह तो किसी लड़की महिला से होगा, इसका मतलब है एफ क्या हो गई, लेडीज हो गई। और ये बोलता है कि बी की पुत्री एफ है, यानी कि ये जो है एफ जो लड़की है वो किसकी है, बी की है, बी की पुत्री है, इसका मतलब एफ की क्या है, बहन है। एफ कौन है, डी की बहन है। भाई बी की तो क्या है, पुत्री, और डी की कौन बन गई, बहन, क्योंकि भाई ये जो डी है बी का पुत्र है और ये इसकी बी की ही पुत्री है, तो ये तो दोनों भाई बहन हो गए। अब एक बात देखिए यहाँ पे डी ए से कैसे संबंधित है, देखिए इसी बात को समझाने के लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ए से कैसे संबंधित है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, डी का ए से क्या संबंध है, तो का किसके साथ लग गया इसमें, डी के साथ में, इसका मतलब है प्यारे बच्चों डी का, इसका मतलब है डी कौन है, तो आपको आंसर क्या देना है, डी कौन है। तो जरा देखिए डी कौन है, किसका, ए का, तो यहां से देखिए ए की वाइफ का भाई, यानी क्या हो गया, डी साला, यानी कि डी साला है ए का, डी साला है किसका, ए का, बोलो क्लियर है। अच्छा तो देखो प्यारे बच्चों, छोटा सा सवाल है और ये सवाल आसान ही होते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से धीमे से समझेंगे ना तो आपको आसान ही लगेंगे, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जरूर आप गलती कर बैठेंगे। अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का कौन हो गया भैया, पिता हो गया। फिर बोलता है रोहित माला का भाई है, तो देखिए अरुण तो पिता हो गया, इसका मतलब प्लस, और रोहित जो माला का भाई है, माला का भाई है रोहित, तो भाई है तो रोहित भी प्लस। माला दिलीप की पत्नी है, तो माला पत्नी है, इसका मतलब लेडीज ही होगी, और किसकी पत्नी है प्यारे बच्चों, दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप प्लस हो गया। फिर बोलता है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चों रोहित और माला क्या हैं, भाई बहन, तो ये दिलीप क्या हो गया, दिलीप का, जिसके साथ में का लगा होता है इसका मतलब है उसी का आंसर देना है। तो दिलीप कौन है, दिलीप के साथ में क्या लगा देंगे आप, कौन है, तो दिलीप कौन है, रोहित का जीजा है बेटा, क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये भी छोटा सा ही सवाल है और ये पहले टाइप का ही सवाल है, इस टाइप के बाद में हम दूसरा टाइप सीखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, बहुत ही प्यारा है मेरे लाडलो, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई कैसे हैं लाडलो, भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, तो ये दोनों भाई भाई हैं, पहली बात तो ये दोनों प्लस हो गए। आर जो हैं वाई का पिता है, तो आर पिता है वाई का, तो इसका मतलब एक्स का भी पिता ही होगा भैया। अच्छा ये यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको भी एक पीढ़ी ऊपर हो गया, और ये किस संबंध से जुड़ा है, तिरछा तीर लगा है, इसका मतलब है प्रत्यक्ष नहीं है, वो पिता ही है, मैंने लिख दिया इसलिए। एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा जो जाएगा वो ऊपर जाएगा, एक्स की मदर का भाई, एक्स की मदर होगी माइनस और इनका भाई, और ये कौन है, एस, ये एस जो हो गए एक्स के मामा और टी के कौन है, भाई, तो ये टी के हो गए भाई। प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है। अब बोलता है तो टी का आर से क्या संबंध है, देखिए इसकी एक्स की मदर के जो भाई होंगे वो सीधी बात है एक्स के पिता के साले होंगे, तो ये दोनों एक्स की माँ आर की पत्नी होंगी और पत्नी के भाई क्या होंगे, साले होंगे। लेकिन हमें का जरा इस्तेमाल ध्यान करते हुए चलेंगे। टी का यानी कि टी कौन है, जिसके साथ का रहेगा उसको हम किस में बदल देंगे, कौन है में, तो टी कौन है भैया, किसका, आर का। समझ में आया, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे जो टी के बारे में ये नहीं दिया है कि टी कौन है, एस का भाई है, एस का भाई है या एस की बहन है, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो टी है वो आर की या तो साली होगी या तो साला होगा, तो इसमें दो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। देखो प्यारे बच्चों ये अगला टाइप शुरू करते हैं,
उस टाइप में उसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं ये दूसरे टाइप में क्या क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, मेरी सास की इकलौती पुत्री, अगर कोई पुरुष कहता है इस बात को कि मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब है वह औरत उसकी पत्नी होगी। और अगर बात करते हैं मेरी माता की इकलौती पुत्रवधू, यानी कि मेरी पत्नी, मेरी माँ की इकलौती संतान, इसका मतलब इकलौती संतान तो मैं स्वयं, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र मेरे पिताजी, मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता पुत्र मेरा मामा, मेरी सास की इकलौती, मेरी सास की इकलौती बहू। अगर कोई स्त्री बोलती है ऐसा तो वह स्त्री स्वयं के बारे में बात कर रही है। एकमात्र पुत्र अगर कहीं पे लिखा हुआ आए तो आप क्या करेंगे, केवल यही फिक्स मानेंगे, एक पुत्र है। पुत्रियों की संख्या के बारे में नहीं कहा, पुत्रियां और भी अधिक हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन पुत्र एक मात्र रहेगा। एकमात्र पुत्री बोले तो बिल्कुल सेम, एक पुत्री और पुत्रों की संख्या निश्चित। पिता के ससुर का पुत्र क्या कहलाता है, पिता के ससुर यानी कि मेरे नाना, नाना का पुत्र मेरा मामा। अगर बात करें कहीं पे लिखा आता है मैं या मेरे, तो इसका अर्थ है कि कहने वाला स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं पे आता है यह या वह, तो इसका मतलब है कि कहने वाला कोई इशारा कर रहा है। अगर कहीं पे आता है मैं या मेरे, तो कहने वाला स्वयं। रिपीट हो गया। चलिए, एक छायांकित चित्र की ओर संकेत करते हुए दिनेश बोला। इस सवाल में आपको यहीं से आंसर लेना है। देखिए कैसे लेना है। एक छायांकित चित्र की ओर इस संकेत करते हुए दिनेश बोला, दिनेश बोला, दिनेश कहने वाला है। इसका पिता मेरी माता की इकलौती संतान है। आप यहां से शुरू करिए, इसको छोड़ दीजिए इसके पिता तक। मेरी माता की इकलौती संतान है, यानी कि अब इस बात को समझिए, मेरी माता की इकलौती संतान कौन होगी, मैं स्वयं। और मैं जो हूं यानी कि मेरी माता की इकलौती संतान यानी दिनेश स्वयं हो गया, यानी कि ये हो गया कौन, दिनेश। और ये मेरी माता की इकलौती संतान की जगह पर कौन आ जाएगा, दिनेश, यानी कि इसका पिता, यानी कि छायांकित चित्र का पिता कौन है, दिनेश, यानी कि छायाचित्र का पिता कौन हुआ, दिनेश हुआ। क्लियर है भाई। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। छायाचित्र का दिनेश से क्या संबंध है, तो हमने बताया था जिसके साथ में का रहेगा उसी को पूछेगा आंसर में कौन है। तो छायाचित्र कौन है, दिनेश का पुत्र है या तो पुत्री है। क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये चीजें ध्यान रहेंगी तो आप इस सवाल को भी आप टुकड़ों में बांट के ही करेंगे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, पिछले सवाल के जैसा ही है बिल्कुल। जरा ध्यान रखिएगा। हम पढ़ते हैं सवाल को। सुनील की तरफ इशारा करते हुए महेश बोला। महेश ने कहा सुनील की तरफ, ठीक है। इसके पिता मेरे पिता के, यहां से शुरू हो जाइए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन है भाई, मैं स्वयं, जैसे पिछले सवाल में था। यानी कि यहां पर, और ये कहने वाला कौन है, महेश। महेश ने ही तो बोला इसके पिता मेरे पिता के, महेश ने बोला ना, तो ये कौन हो गया प्यारे बच्चों, ये महेश हो गया। और ये किसके पिता है, महेश, सुनील के, इसके पिता, यानी कि सुनील की तरफ इशारा किया ना, तो सुनील के पिता कौन हो गए, कहने वाले जो महेश है। तो महेश हो गए कौन, पिता, किसके, सुनील के। अब सवाल पढ़ लेते हैं। महेश का सुनील से क्या संबंध है, तो इसका मतलब है कि महेश कौन है, इसका मतलब क्या है, महेश कौन है। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पिता है। क्लियर है। देखो प्यारे बच्चों, पीछे आवाज मत करो भैया। यहां पे देखो, पार्वती की तरफ इंगित यानी कि इशारा करते हुए विनोद ने कहा। कहने वाला कौन है भैया, विनोद। वह मेरे पुत्र के दादाजी की, बस यहीं से शुरू हो जाओ, जहां पे मेरे दिखाई दे रहा है ना, यहीं शुरू हो जाओ, मेरे पुत्र के। कहने वाला कौन है, विनोद, यानी कि ये विनोद हो गए, जो कहने वाले हैं वही तो कहेंगे मेरे पुत्र के। मैं विनोद हूं, मेरे पुत्र के, यानी कि ये विनोद के पुत्र। तो विनोद के पुत्र के दादा,
अब यहीं से अंदाजा लगाइए, विनोद के पुत्र के दादा कौन हो गए? विनोद के पिताजी। और विनोद के पिताजी की पत्नी कौन हो गई? माताजी। तो विनोद की माताजी की इकलौती पुत्र वधू कौन हो गई? विनोद की पत्नी। तो कौन हो गई है? किसकी? विनोद की। तो यहां पे आप देखिए, विनोद की पत्नी हो गई भैया, ऐसे दर्शाते हैं, प्लस हो गया और ये माइनस। अब सवाल पढ़ते हैं, पार्वती विनोद से कैसे संबंधित है? बस इसी लाइन के लिए का और कौन है वाला संबंध बताए थे। पार्वती विनोद से कैसे संबंधित है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, पार्वती का विनोद से क्या संबंध है? तो इसका मतलब है का, यानी कि जिसके साथ का है उसके साथ ही आप क्या जोड़ देंगे? कौन है। तो पार्वती कौन है मेरे लाडलो? पत्नी। वेरी गुड। देखो प्यारे बच्चों, बात नहीं, यहां पे देखो, एक चलचित्र के दो किरदार आपस में संबंधित हैं, उनमें से एक जो है दूसरे के बेटा का पिता है, एक दूसरे के बेटा का पिता। ये कैसे हो सकता है? मैं किसी दूसरे के बेटा का पिता कैसे हो सकता हूं? जब मेरी पत्नी का बेटा होगा तो मैं अपनी पत्नी के बेटे का पिता हो जाऊंगा। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं? पति और पत्नी से। क्या हो गया भाई इनका संबंध? पति और पत्नी से। चलचित्र का मतलब होता है वीडियो। या ऐसे नहीं आया तो मैं ऐसे करवाता हूं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब ये कह रहा है कि एक जो है दूसरे के बेटा, यानी इसका बेटा हो गया मान लीजिए सी, इसका पिता है। देखिए इसके बेटे का पिता कौन है? ये वाला है। एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, यानी कि ये इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है, और ये कह रहा है कि ये पिता है। तो ये कौन होगी इस लड़के की? सी की माता। यानी ये किस संबंध से जुड़े हुए होंगे? पति और पत्नी से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्लियर एकदम? चलिए नीचे वाला सवाल देखते हैं। संजय रामेंदु की फोटो की ओर इशारा करके कहता है, वो मेरी, रामेंदु की फोटो की तरफ इशारा करके कहता है वो मेरी, यानी कि किसकी? संजय बोलता है ना, तो ये संजय की, किसकी? संजय की। संजय की माता के पिता कौन लग गए भैया? संजय की माता के पिता संजय के नाना हो गए। के दामाद, संजय के नाना के दामाद हो गए संजय के पिता। के इकलौते दामाद, यानी संजय के पिता के दामाद, यानी संजय के कौन बन गए? जीजा। ये कहता है कि रामेंदु का संजय से क्या संबंध है? तो रामेंदु का रामेंदु के साथ जुड़ा है ना, तो रामेंदु कौन है भाई? जीजा है। क्लियर प्यारे बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सवाल है इस टाइप के, ये दोनों लास्ट क्वेश्चंस होंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, वो मेरे, देखिए विकास ने कहा तो मेरे यानी कि किसके? कहने वाले के। ये आ गया आपका विकास, और वो आ गया उस तस्वीर के लिए। वो मेरे दादा के इकलौती पुत्र की, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो मेरे दादा मतलब विकास के दादा, विकास के दादा के इकलौते पुत्र हो गए भैया विकास के पिता, और ये विकास के पिता की इकलौती पुत्री होगी विकास की बहन। अब ये कह रहा है कि विकास का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी विकास का, यानी विकास कौन है? उस लड़की का भाई है प्यारे बच्चों। क्लियर है एकदम? आगे देखते हैं, यहां पे बहुत ही आसान सवाल है। एल एन और पी का पिता है। भाई राक्षस इधर देख ले, एल एन और पी का पिता है, एल एन और पी का पिता है, तो ये तो पिताजी हो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि एन और पी में से कौन लड़का है कौन लड़की है। पी एल का बेटा है, अगली लाइन में क्लियर कर दिया, पी बेटा है भाई, पर एन एल का बेटा नहीं है। एन जो है तो एल का बच्चा, लेकिन बेटा नहीं है, तो क्या हो गया? बेटी। एन का एल से क्या संबंध है? एन का मतलब क्या होता है?
कौन है। इसका मतलब n कौन है मेरे लाडलो, n जो है वो क्या है, बेटी है। क्या है, बेटी है मेरे प्यारे बच्चे, बेटी है।